ये है संस्कारशाला, ये है संस्कारशाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा, श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। संस्कारशाला में हम जैन धर्म की जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनको समझ रहे हैं। नमोकार मंत्र से लेकर के हमने प्रारंभ किया था। सच्चे देवशास्त्र गुरु पर सच्चा श्रद्धान करके किस प्रकार हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करके सम्यक ज्ञान के साथ में यदि बाह्य व्रतों को और प्रतिमाओं का पालन करते हैं तो सम्यक चारित्र के मार्ग पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जब हमने चारों गतियों के स्वरूप के बारे में समझा था, हम बहुत बार सुनते पढ़ते रहते हैं, ऊर्ध्वलोक होता है, मध्यलोक होता है, अधोलोक होता है। यह लोक किसे कहते हैं? लोक कितने प्रकार का होता है? हम कौन से लोक में रहते हैं? सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? देवतागण कहाँ रहते हैं? नारकी जीव कहाँ रहते हैं? तिर्यंच कहाँ रहते हैं? इन सब के बारे में आज की इस कक्षा में हम समझेंगे। आज की इस कक्षा का विषय है हमारा जैन भूगोल, जिसे हम लोक और आलोक आदि के माध्यम से समझेंगे। तो भैया जी, अभी आपने बताया लोक के बारे में, तो लोक किसे कहते हैं? लोक की परिभाषा आचार्यों ने शास्त्रों में लिखी है, अनंत आकाश के मध्य में, बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पर जीवादि 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उतने स्थान को लोक कहते हैं। जीवादि 6 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। वैसे जैन धर्म में मान्यता नहीं है। यह जो लोक है ये अनादि निधन है, अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात अकृत्रिम है। अकृत्रिम का मतलब होता है इसको किसी ने बनाया नहीं है, क्योंकि यदि इसको किसी ने बनाया होता तो फिर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उपस्थित होता कि फिर उस व्यक्ति को जिसने इस लोक को बनाया उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया, फिर उसको किसने बनाया। तो इस तरह से उसमें बहुत तरह के दोष प्रत्यारोप उपस्थित हो जाते। इसलिए लोक अनादि निधन है, अकृत्रिम है, जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं। उदाहरण से यदि हम समझें, जैसे कोई एक कमरा है, वैसे तो आलोक की सीमा नहीं है, अनंत है। उदाहरण की अपेक्षा से हम समझा रहे हैं। जैसे एक कमरा है, कमरा यूँ समझ लीजिए पूरा का पूरा अनंत आकाश द्रव्य है। उस कमरे के बिल्कुल बीचों बीच में, जहाँ पर पुरुषाकार, जब एक पुरुष अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लेता है इस तरह से, तो उस आकृति का जो बन जाता है, जहाँ पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, उतने स्थान को लोक कहते हैं। इसके बाहर जो कुछ भी है वह अलोक है, जो लोक नहीं है वह अलोक कहलाता है। तो भैया जी ये बताइए, ये लोक कितने प्रकार का है और इसका आकार कैसा है? यह जो लोक है ये 3 प्रकार का है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। जो ऊपर की तरफ है वह ऊर्ध्वलोक कहलाता है, जो बीच में है वह मध्यलोक कहलाता है, और जो अधोलोक है वह नीचे की तरफ का जो लोक है वह अधोलोक कहलाता है। इस लोक का जो आकार है वो 1.5 मृदंग के समान है। मृदंग का मतलब होता है ढोलक। जैसे जो ढोलक होता है, एक ढोलक को हमने बिल्कुल सीधी रख दिया और फिर आधे ढोलक को और हमने उसके ऊपर रख दिया, इस तरह की आकृति जहाँ पर बन जाती है वह कहलाता है लोक। अथवा हम ऐसा भी मान सकते हैं, जैसे कोई पुरुष
खड़ा होकर के अपने दोनों पैर फैला करके अपने दोनों हाथ कटी प्रदेश अर्थात कमर पर रखे तो वो जैसी आकृति बन जाती है उस आकृति का बना हुआ है लोक। यह जो लोक है यह 3 प्रकार का है। जो नारकी जीव हैं वे अधोलोक में रहते हैं, मनुष्य और तिर्यंच जो हैं वे मध्यलोक में रहते हैं और जो देवतागण हैं देवलोक हैं वे ऊर्ध्वलोक में रहते हैं। इस प्रकार हमें लोक का विभाजन समझना चाहिए। तो भैया जी अभी जो आपने लोक का आकार बताया इसमें ये कितना लंबा चौड़ा है? यह जो लोक अभी हमने समझा जिसे हम अंदर गहराई की अपेक्षा से बात करें तो यह लोक अंदर गहराई में 7 राजू है। जो हमें फ्रंट सामने से जो दिखता है उसमें सबसे नीचे जो अधोलोक है, अधोलोक में जो सबसे नीचे है वह 7 राजू है। क्रमशः घटता घटता हुआ मध्यलोक के स्थान पर 1 राजू हो जाता है। पुनः फिर बढ़ता हुआ जो 5वां स्वर्ग ब्रह्मलोक बनता है वहाँ पर 5 राजू बन जाता है। फिर क्रमशः घटता हुआ ऊपर ही ऊपर जहाँ सर्वार्थ सिद्धि है अर्थात यूँ कहना चाहिए जो 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार है वहाँ पर लोक के अंत में ऊपर ही ऊपर की तरफ 1 राजू बन जाता है। तो इस प्रकार ऊपर से नीचे तक यह 14 राजू है और अंदर गहराई में 7 राजू है। इस अपेक्षा से जब हम इसका गुणा करते हैं तो यह कुल मिलाकर के यह पूरा का पूरा लोक 343 घन राजू का होता है। यही हमें लोक का विस्तार समझना चाहिए। तो अभी जो आपने ये विस्तार बताया इस विस्तार में आपने एक शब्द का प्रयोग किया राजू। तो ये राजू क्या होता है? राजू का विस्तार भी आचार्यों ने शास्त्रों में बताया है। 1000 किलोग्राम का भारी लोहे का यदि कोई गोला हम इंद्रलोक अर्थात ऊपर से फेंकें और 6 महीने में वो जितनी दूरी तय करेगा उतना कहलाएगा 1 राजू। यह तो हम शास्त्र की अपेक्षा से समझते हैं। यदि हम सामान्य से समझें तो असंख्यात योजन का 1 राजू होता है और 1 योजन होता है 2000 कोस का, 1 कोस होता है 3 किलोमीटर का। तो इस अपेक्षा से जहाँ असंख्यात योजन होते हैं वहाँ पर 1 राजू होता है। इस तरह के 14 राजू ऊंचाई वाला यह लोक कहलाता है। तो भैया जी अभी आपने बताया कि ये लोक अनंत आकाश के मध्य में हैं। तो हमारा प्रश्न है कि ये लोक टिका किसके ऊपर है? ये जो अभी हमने लोक पढ़ा अनंत आकाश के बिल्कुल मध्य में है। इस लोक के बिल्कुल चारों तरफ 3 वातवलय बने हुए हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर के पूरे चारों तरफ चमड़ी है ऊपर की तरफ। जैसे एक वृक्ष होता है उस वृक्ष के चारों तरफ कहीं से भी हम देखेंगे तो जैसे छाल जो लगी हुई होती है, ठीक उसी तरह है पूरे लोक के चारों तरफ इसको घेरे हुए 3 वात वलय हैं। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय। तो जो पूरा का पूरा लोक है वो घनोदधि वलय पे टिका हुआ है। घनोदधि वलय किसे कहते हैं? जहाँ पर घने पानी की जो लेयर होती है, सतह होती है, उसे घनोदधि वलय कहते हैं। वह जो घनोदधि वलय है वह घनवात वलय पर है। घनवात का मतलब होता है घना, जो वात मतलब वायु। घने वायु की जो लेयर सतह है वह घनवात वलय कहलाती है। और तीसरा जो है तनुवात वलय, यह घनवात वलय तनुवात वलय पर टिका हुआ है। तनु मतलब हल्की, जो हल्की वायु की लेयर है वह तनुवात वलय कहलाता है। और यह जो तनुवात वलय है यह आकाश पर स्थित है और आकाश स्वयं अपने आप पर ही स्थित है। आकाश को कोई स्थान देने वाला अथवा आधार देने वाला नहीं है। आकाश तो स्वयं दूसरों को आधार देने वाला है। तो इस प्रकार अनंत आकाश के मध्य में होने पर भी ये 3 वात वलय हैं जो इसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन्हीं पर यह लोक टिका हुआ है। तो भैया जी अभी आपने लोक के बारे में बताया, तो इस लोक में जो अधोलोक है इसकी रचना कैसी होती है? 14 राजू कुल पूरा लोक है। उस 14 राजू में से 7 राजू अधोलोक का स्थान है। जैसे स्टूल होता है नीचे से बड़ा और फिर क्रमशः छोटा होता होता जाता है ऊपर से, ठीक इसी प्रकार अधोलोक बना हुआ है। इन 7 राजू में से 6 राजू में तो 7 नरक बने हुए हैं और फिर नीचे का 1 राजू का स्थान खाली है, जहाँ पर मात्र एकेंद्रीय जीवों का निवास स्थान कहा गया है। त्रस जीव वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। ये जो 6 राजू हैं इनमें 7 नरक बने हुए हैं, 7 पृथ्वियाँ हैं। सबसे ऊपर वाली जो पृथ्वी है उसका नाम है रत्न प्रभा। 7 पृथ्वियों के नाम क्रमशः है रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा,
तम प्रभा और महातम प्रभा, ये 7 पृथ्वियाँ बनी हुई है। प्रत्येक पृथ्वी के नीचे 3 वात वलय हैं, जो अभी हमने पूर्व में पढ़े, जो उस पृथ्वी को स्थिर किए हुए है, अर्थात उसके ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है। उन तीनों वात वलय के बीचों बीच में बहुत आकाश, अनंत आकाश वहाँ पर है, और फिर उसके पश्चात फिर दूसरी पृथ्वी। इसी तरह दूसरी पृथ्वी के नीचे भी 3 वात वलय, फिर आकाश, फिर तीसरी पृथ्वी। इस तरह से क्रमशः 7 पृथ्वियाँ बनी हुई है। मध्यलोक में भी वे द्वीप समुद्रों में निवास करते हैं। पहले नरक के जो नारकी जीव हैं वो पहली पृथ्वी के अबहुल भाग में हैं। वहाँ पर उनके बिल बने हुए हैं और उन बिलों में पहले नरक के नारकी रहते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे, तीसरे आदि नरकों में भी बिल बने हुए हैं। वहाँ पर नारकी जीवों का निवास स्थान है। यहाँ पर नारकी जीव रह करके जो नरक गति के हम जो दुख पड़ते हैं उन दुखों को भोगते हैं, और जैसे ही उनकी आयु समाप्त होती है, अपने कर्म के अनुसार, अपनी आयु बंध के अनुसार वे मनुष्य अथवा तिर्यंच गति को, तिर्यंच आयु को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने अधोलोक की रचना समझी। पंडित जी, आपने अधोलोक के बारे में तो बता दिया, अब मध्यलोक का विस्तार कितना है और इसमें कैसी कैसी रचनाएं बनी हुई है, ये भी बताइए। अधोलोक जो 7 राजू है, उन 7 राजू के ऊपर मध्यलोक विराजमान है। जो मध्यलोक है वो बिल्कुल मध्य का सेंटर पॉइंट है। मध्यलोक के बिल्कुल बीचों बीच में एक द्वीप है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एक सुमेरु पर्वत नाम का पर्वत है। यह सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन का है। इसमें से 1000 योजन की तो उसकी नींव हो गई, उसका बेस हो गया। उसके पश्चात 99,040 योजन ऊपर। तो यदि हम मध्यलोक की ऊंचाई की बात करेंगे तो मध्यलोक 1,40,000 योजन ऊंचा है। इनमें से जो सबसे मध्य का है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जम्बू द्वीप की, यह 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और ये थाली के आकार का है। तो सभी जो द्वीप और समुद्र वे गोल ही हैं, लेकिन जो प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप, ये थाली के आकार का है। थाली जैसे अंदर से भरी हुई होती है, ठीक इसी तरह जम्बू द्वीप की रचना है। इसके पश्चात के जितने भी द्वीप समुद्र हैं वे सब चूड़ी के आकार के हैं। जैसे चूड़ी का जो स्पेस होता है उस तरह के उन द्वीप समुद्रों का स्पेस बना हुआ है और उन्हीं में वहाँ पर रचना है। इन असंख्यात द्वीप समुद्रों के जो बीचों बीच में जम्बू द्वीप है, इसके बाद में एक और द्वीप की हम चर्चा करते हैं, धातकी खंड द्वीप, और फिर एक और द्वीप आता है पुष्करवड़ द्वीप। इस पुष्करवड़ द्वीप में आधे भाग के पश्चात मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है। उस मानुषोत्तर पर्वत के आ जाने से वह द्वीप कहलाता है आधा। तो एक जम्बू द्वीप, एक धातकी खंड द्वीप और आधा पुष्करवड़ द्वीप, जिसे हम कहते हैं पुष्करार्ध। इस तरह से ये 2.5 द्वीप कहलाते हैं। इन 2.5 द्वीपों का कुल विस्तार समतल की अपेक्षा से हम समझेंगे तो यह 45 लाख योजन विस्तार वाला है। इसी 45 लाख योजन में, इसी 2.5 द्वीप में मनुष्य निवास करते हैं। बस मनुष्यों का इतना ही निवास है। मनुष्यों के साथ में तिर्यंच भी रहते हैं, लेकिन मनुष्यों की अपेक्षा से सिर्फ इतना ही पूरे तीनों लोकों में, क्योंकि अन्य अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में तो मनुष्य होते नहीं, मध्यलोक में होते हैं। तो पूरे मध्यलोक में भी नहीं है, मात्र 2.5 द्वीप में ही, 2.5 द्वीप कहें चाहे 2.5 द्वीप कहें, चाहे मनुष्य क्षेत्र कहें या मनुष्य लोक कहें, वो इतना ही कहा गया है। इसके बाहर जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं वहाँ पर जघन्य भोग भूमि की रचना है और वहाँ पर मात्र तिर्यंच निवास करते हैं। इस मध्यलोक में कुल मिलाकर के 458 अकृत्रिम जिनालय भी हैं, उनकी भी हम लोग पूजन अर्चन करते हैं। वे तो अकृत्रिम हैं, उनके अलावा कृत्रिम जिनालय भी बना करके हम पूजन करते हैं। 2.5 द्वीप में से ही मुनि महाराज बनकर के मोक्ष को प्राप्त करते हैं, क्योंकि मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो इसलिए 2.5 द्वीप से ही मोक्ष होता है और पूरे लोक में और कहीं से भी मुक्ति प्राप्ति संभव नहीं है। पंडित जी, आपने अधोलोक और मध्यलोक के बारे में बताया, ये तो हमें समझ में आ गया। अब ऊर्ध्वलोक में कैसी रचना है? अधोलोक हुआ 7 राजू का, मध्यलोक हुआ 1,40,000 योजन का। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है वह कहलाता है ऊर्ध्वलोक। तो ऊर्ध्वलोक में से ही 1,40,000 योजन कम करना है। कुल विस्तार है 7 राजू। 7 राजू में से 1,40,000 योजन मध्यलोक का चला गया, शेष भाग ऊर्ध्वलोक में कहा गया है। जो हमने 4 प्रकार के देव पढ़े थे, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक,
उनमें से भवनवासी और व्यंतर तो अधोलोक और मध्यलोक में हो गए। ज्योतिषी देव भी मध्यलोक में ही सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए मध्यलोक में ही विराजमान हैं। वहीं पर सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देव हैं। ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देवों का निवास स्थान है। क्रमशः सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार, माहेंद्र आदि करके 16 स्वर्ग बने हुए हैं। 16 स्वर्गों के ऊपर 9 ग्रेव्यक बने हुए हैं। 9 ग्रेव्यकों के ऊपर 9 अनुदिश बने हुए हैं और 9 अनुदिश के ऊपर सर्वार्थ सिद्धि आदि 5 अनुत्तर विमान बने हुए हैं, जिनमें वैमानिक देव निवास करते हैं। सर्वार्थ सिद्धि विमान के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पॉइंट पर ईशत प्रागवार नामक 8वीं पृथ्वी है। वहीं पर 45 लाख योजन की सिद्ध शिला है। लेकिन सिद्ध भगवान यहाँ पर नहीं रहते। इससे भी ऊपर जब लोक समाप्त होता है, या यूँ कहे जहाँ पर 3 वात वलय हैं, जो कि पूरे तीनों लोकों को चारों तरफ से घेरे हुए हैं, तो ऊपर की तरफ से जो 3 वात वलय हैं, उसमें सबसे टॉप पॉइंट पर ऊपर जो तनुवात वलय जहाँ पर बनता है, वहाँ पर 45 लाख योजन के क्षेत्र में सिद्ध भगवान अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान विराजमान हैं। चूँकि 45 लाख योजन से ही मुक्ति संभव है और जो भी मोक्ष जाते हैं वो बिल्कुल सीधे जाते हैं। इस तरह सिद्ध भगवान बिल्कुल लोक के अंत भाग में विराजमान हैं। ऐसी हमें ऊर्ध्वलोक की रचना संक्षेप में समझनी चाहिए। तो भैया जी, आज की इस पाठ से हमें क्या समझना चाहिए? सबसे पहले तो हम यह समझें, यह लोक अनादि निधन है, इसे किसी ने नहीं बनाया। अन्य संप्रदाय में जो कहते हैं पृथ्वी शेष नाग पर टिकी हुई है, ऐसा हमारे जैन आगम में कहीं पर भी उल्लेख प्राप्त नहीं होता। हम सभी ने इस लोक के अंदर अनादि काल से रह करके हमने अनंत कष्ट उठाए, अनंत पर्यायों को हमने धारण किया। हमने जो अभी अंत में ऊर्ध्वलोक के बारे में पढ़ा, हम सभी को वहीं पर पहुंचना है। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान भी हमारी ही तरह पहले संसार में थे। उन सभी ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया और फिर उस मार्ग पर चल करके तपस्या आदि के प्रभाव से कर्मों की निर्जरा करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। हम सब अनादिकाल से इसी लोक में, इसी संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। हम सब भी इस लोक के स्वरूप को समझ करके इसका चिंतन करें और इसको समाप्त करने का प्रयास करें, मोक्ष मार्ग पर लगे और हम सब भी मनुष्य पर्याय को सार्थक करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हों। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय स्वरूप चंद जी जैन की स्मृति में विमलेश जैन, उषा जैन, नितिन जैन, मेघना जैन, नीतू गगन, आदित्य जैन, अनुष्का एवं समस्त मार्संस परिवार आगरा। श्री कुंदनमल सुशीला देवी छाबड़ा, पुत्र संजय कुमार, डिम्पल देवी, अजय कुमार, मनीषा देवी, सुनील कुमार, बीना देवी, पौत्र नमन जैन, मानव जैन, मेहुल जैन, तनिष जैन, पौत्री रितम जैन, ग्लोरी जैन, हनी जैन एवं समस्त छाबड़ा परिवार, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। ये है संस्कार शाला, ये है संस्कार शाला।